दोस्तों, हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, पर अपने घर से वो बेइंतहा मोहब्बत करता है और किसी भी कीमत पर वो अपना घर बेचने पर राजी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने घर से इमोशनली अटैच्ड होता है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ जिद्दी मकान मालिकों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने अलग अलग रीजंस की वजह से अपना घर नहीं छोड़ा। नंबर 5, यांग। इस घर को पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इसके चारों तरफ बम ब्लास्ट किया गया हो, जिसमें ये घर बच गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 3 मंजिला घर चाइना के बे प्रोविंस के यीशाई एरिया में बना हुआ है, जिसने इसके आसपास होने वाले डेवलपमेंट पर रोक लगाई। बिल्डर्स ने इस घर के चारों ओर एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला। इसके मालिक यांग को 2 साल तक यहाँ की गवर्नमेंट के जरिए समझाया गया। साल 2012 में मिस्टर यांग को गवर्नमेंट के जरिए दिया गया ऑफर पसंद नहीं आया, जिससे नाराज होकर आसपास काम करने वाले बिल्डर्स ने इस घर की इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सर्विस को बंद कर दिया। मजबूरन मिस्टर यांग और उनकी वाइफ को ये घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो अपने घर वापस आ गए और आज भी इस घर में रहते हैं। जबकि पानी के लिए उन्हें घर से 1 किलोमीटर दूर एक नदी तक जाना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर मोमबत्तियों का यूज करना पड़ता है। नंबर 4, ऑस्टिन स्प्रिग्स। डाउनटाउन वॉशिंगटन में जब प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे, तब ऑस्टिन स्प्रिग्स नाम के शख्स के पास एक घर था जिसको बिल्डर्स खरीदना चाहते थे, और वो उस घर को तोड़कर वहाँ बिल्डिंग बनाने की तैयारी में थे। इसके बदले बिल्डर्स ने ऑस्टिन को मिलियंस ऑफ डॉलर का ऑफर दिया। ये बात 1980 की है, लेकिन उस वक्त भी ऑस्टिन ने अपना घर बेचने से मना कर दिया और उसके कुछ साल बाद ऑस्टिन ने वहाँ एक पिज्जा पार्लर बनाने का सोचा। जब इस जगह पर प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे थे, तब ऑस्टिन ने मना किया और इस बात की चर्चा पूरे वॉशिंगटन में हुई। ये सब होने के 4 साल बाद ऑस्टिन के घर के आसपास बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो ऑस्टिन का घर 3 तरफ से पूरी तरह से ढक गया। पिज्जा पार्लर कभी नहीं खोला गया और परेशान होकर आखिरकार ऑस्टिन ने अपने घर को बेचने का फैसला किया, जिसका रेट ऑस्टिन ने $1.5 मिलियन रखा। ये कीमत उसकी आधी थी जो उसे पहले बिल्डर दे रहे थे, और फिर थक हार कर 2011 में उन्होंने सिर्फ $7,50,000 में अपना घर बेच दिया। नंबर 3, लुओ बाओजेन। एक अकेला मकान हाईवे के बीचों बीच खड़ा है, क्योंकि एक एल्डरली कपल ने इसे बेचने से मना कर दिया। लुओ बाओजेन और उनकी वाइफ, जो कि चाइना में जी योंग प्रोविंस के विंडलिंग सिटी में रहते हैं, जब वहां पर हाईवे बनना स्टार्ट हुआ तो इत्तेफाक से लुओ बाओजेन के घर के साथ साथ उनके आसपास के घर उस हाईवे में जा रहे थे। तो फिर इनके घर के आसपास रहने वाले सभी लोगों ने हाईवे बनने के लिए अपना अपना घर बेच दिया, लेकिन ये कपल अपना घर बेचने को तैयार नहीं हुआ, और जब बाकी घरों को तोड़ा गया तो इस घर को भी काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद भी इस कपल ने अपना इरादा नहीं बदला, क्योंकि उनको लगता था कि उनको मिलने वाली रकम बहुत कम है, और अब इस हाईवे के बीचों बीच ये 5 मंजिला इमारत खड़ी रहती है और आने जाने वाले व्हीकल्स को इससे घूमकर जाना पड़ता है। नंबर 2, चाइनीज मोटरवे इज कट इन हाफ। चाइना का मोटरवे 2 हिस्सों में बांटा गया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक घर के ओनर ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। इस घर के ओनर, जो लुओटुओ के आसपास शंघाई डिस्ट्रिक्ट के निंगबो ईस्ट एरिया में रहते हैं, अब इस मोटरवे से गुजरने वाले लोगों को इस घर के चारों ओर से घूमकर जाना पड़ता है, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक इस घर का ओनर कोई डिसीजन नहीं करता। नंबर 1, मेस फील्ड। सिएटल शहर में एक ग्रैंड शॉपिंग मॉल बनाया गया, जो आज के टाइम में यहाँ के लोगों के बीच काफी फेमस है, लेकिन इस बिल्डिंग के सेंटर में आपको एक स्ट्रेंज होल देखने को मिलेगा, और जब आप उस होल में देखेंगे तो आपको एक छोटा सा घर नजर आएगा। इस घर में एक 84 साल की ओल्ड लेडी रहती थी। कई साल पहले जब इस शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तब बिल्डर्स वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचे और उस लेडी को घर बेचने के लिए $1 मिलियन ऑफर किए, पर उस लेडी ने घर बेचने से मना कर दिया। जिसके बाद बिल्डर्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वो इस घर को छोड़कर बाकी हिस्से में बिल्डिंग बनाएं। शॉपिंग मॉल बनने के लगभग 1 साल बाद उसके ओनर और उस लेडी में अच्छी खासी दोस्ती हो गई, जिसके बाद शॉपिंग मॉल का ओनर उस लेडी को घर का राशन फ्री में देने लगा। जब 87 साल की उम्र में वो बुजुर्ग महिला इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो उसका मकान मॉल के ओनर के नाम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मकान को तोड़ा नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लॉजिकल लोर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।